आप जैसे यूपीएससी की पढ़ाई करने वाले एस्पायरेंट बड़े बड़े स्वप्न लेकर आते हैं। माँ बाप की बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं। उनकी इच्छा आकांक्षाएं अपेक्षाएं होती है कि वो अपने साथ समाज के लिए भी कुछ करे, समाज के लिए कार्य करे, समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाए। इसलिए हर एक पूरे जोश और होश के साथ दिन रात पढ़ाई करता है। आप भी करते हो। हर दम हर पल अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। और कोशिश इसीलिए भी होती है कि जल्दी से जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी हम जो चाहते हैं वो बन जाए। और इसीलिए लगातार कोशिश, यही उनका मूल मंत्र होता है। वो कोशिश करते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, लेकिन उठने की कोशिश हर बार करते हैं और करते ही चले जाते हैं। क्योंकि जो कोशिश करते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि गिरता वही है जो कुछ करने की कोशिश करता है। गिरता वही है जो कुछ करने की कोशिश करता है। जो कोई रोता है, आंसू बहाता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। जो कोई रोता है, आंसू बहाता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन आंसुओं के बदले जो पसीना बहाता है, उसे मनचाहा मिलने से भगवान तो क्या, वो खुद भी नहीं रोक सकता। भगवान तो क्या, वो खुद भी नहीं रोक सकता। इसीलिए कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं या मरते भी नहीं। वो बस कर जाते हैं, वो बस कर जाते हैं। यही कोशिश हम आज से करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अनोखी लाइफ में आपका दिल से स्वागत है। फिर से आपका एक नए इनिशिएटिव से आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आरंभ करने जा रहे हैं। उसका नाम है PCG, मतलब पर्सनल कॉलिंग गाइडेंस प्रोग्राम। अब ये क्या है, इसमें क्या फीचर है, इस क्या विशेषता है, इसके सब के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले ये जानना समझना जरूरी है कि इसका आरंभ, PCG का आरंभ क्यों किया गया है। तो जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, जिस प्रकार किसी अनजान जगह जाने के लिए आपको रास्ता पूछना पड़ता है। क्यों पूछना पड़ता है? क्योंकि अगर नहीं पूछेंगे तो खुद ढूंढना पड़ेगा। इसमें क्या बड़ी बात है? तो इसमें बड़ी बात यह है कि समय लग सकता है। उसी प्रकार यूपीएससी की जर्नी पूरी करने के लिए आपको गाइडेंस का सहारा लेना पड़ता है। अब प्रश्न उठता है, अगर नहीं लिया तो सबसे सरल उत्तर है कि वक्त लग सकता है। रास्ता भूल सकते हैं, रास्ता भटक सकते हैं, परेशानी हो सकती है। जो एक्सपेक्ट नहीं किया वो भी हो सकता है। मतलब बहुत कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी बात की वक्त लग सकता है। और जहां पर वक्त की पाबंदी है, कहा यूपीएससी में लिमिटेड एज है, लिमिटेड अटेम्प्ट्स है, वहां पर अगर गलतियां करेंगे तो आपका नुकसान होगा ही होगा। इसलिए भी आप कोशिश करते हो कि जो भी यूट्यूब पर है या फिर जो भी टॉपर बताते हैं या फिर जिसे भी यूपीएससी के बारे में पता है, उससे गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं। जो भी कोचिंग लेते हैं या फिर आप जाते हो, उनसे भी गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से गाइडेंस मिले, आपके प्रश्न का समाधान हो। लेकिन बहुत बार आपके प्रश्न का समाधान होता है, आपको पता है, या आपको तो पता होना चाहिए कि आपके प्रश्न का समाधान होता है या नहीं होता है। मेरे हिसाब से तो बहुत बार नहीं होता। तो ये प्रश्न प्रश्न ही रह जाते हैं। जो भी हमारे इंडिविजुअल कंसर्न थे, जो हमारे अंदर की जो भी ये ऐसे सवाल थे कि हमें लगता है यार ये सवाल मिल, इसका आंसर मिल गया ना तो मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। मतलब ऐसे सवाल, इसके आंसर नहीं मिल पाते। मतलब अंदर की गुत्थियां सुलझ नहीं पाती। या टॉपर या कोचिंग वाले ये भी कहते हैं कि हम गाइडेंस देंगे, लेकिन सही में वो गाइडेंस देते हैं, लेकिन किस प्रश्न के उत्तर जो कॉमन है, जो सबने पूछे हैं। और सबसे मजे की बात क्या है बताएं, उसके आंसर आपको पहले से ही पता होते हैं। तो रह गए आपके इंडिविजुअल कंसर्न्स या प्रश्न, उसके उत्तर वो दे नहीं पाते। चाहे वजह कुछ भी हो, कुछ भी मानो आप, लेकिन वो दे नहीं पाते। फिर भी आप बार बार उनसे प्रश्न पूछते हैं, इधर उधर जाकर कुछ भी करते हैं, लेकिन आपकी कंसर्न्स या डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत बार उनका आंसर मिल भी जाता है, लेकिन समाधान नहीं कर पाता आप जैसा चाहते। मतलब ये कैसा, अरे यार इन्हें बता दिया लेकिन ये रह गया। अगर फिर से उसके कोशिश करेंगे पूछने की तो एक लिमिट आ जाती है। उसके बाद वो देखते भी नहीं, ये आपको भी पता है। और ऐसा होगा, आप थक जाते हो प्रश्न पूछ कर यार, फिर कहते हैं जाने दो, इनसे प्रश्न ही पूछना बेकार है। ऐसा होता है, होने के बाद आप मायूस हो जाते हो और प्रश्न पूछना ही छोड़ देते हो। और अब ऐसा होगा तो नुकसान किसका है?
नुकसान तो आपका है। और कई और तो ऐसे एस्पायरेंट होते हैं जो प्रश्न ही नहीं पूछते, चाहे उनके स्वभाव के कारण हो या फिर किसी और कारण से हो, वो प्रश्न ही नहीं पूछते, लेकिन उन्हें भी गाइडेंस की जरूरत है, उन्हें भी चाहिए, लेकिन किन से? उनसे जो उन्हें समझता हो, उन्हें जानता हो, जो अपना हो, जिस पर अपना हक बनाया जा सके, बिना किसी परेशानी से वो हमारा उत्तर दे, हमारा समाधान कारक उत्तर दे। ऐसे इंसान से वो प्रश्न पूछना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भला इंसान मिलेगा कहाँ? बड़ा मुश्किल लगता है। और ना मिलने पर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जो चलता चला जा रहा है वो आगे भी चलता चला जाएगा। अगर ऐसा ही रहा, अब ऐसा ही करेंगे, चुपचाप बैठेंगे, कुछ भी प्रश्न नहीं पूछेंगे, हार मानेंगे, तो मुझे आप ये बताइए कि आपको कौन बताएगा कि आप सही रास्ते पर है? आपको कौन बताएगा कि आपकी पढ़ाई सही दिशा में जा रही है? आपको कौन बताएगा कि आप कहाँ गलत हो और कहाँ सही हो? आपको कौन बताएगा कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से, वीक पॉइंट्स कौन से? कौन बताएगा आपको कि हार मानना नहीं है? हार आप मान नहीं सकते, हार नहीं सकते आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। हार मानना आपकी फितरत नहीं, आप जीत के हकदार हो, जीत के सौदागर हो, जीत के बाशिंदे हो, आप हो, आप जैसा कोई नहीं। कौन बताएगा आपको? कौन बताएगा आपको कि भय को कैसे कम करना है? कौन बताएगा आपको कि डर को कैसे काबू करना है? कौन बताएगा आपको कि मन को कैसे शांत करना है, स्टेबल कैसे रहना है, पढ़ाई कैसे करनी है, कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, उसको कैसे बढ़ाना है, लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करनी है, ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करना है, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने हैं, आंसर कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाने हैं? उस नोट्स को या आंसर को कौन इवेल्युएट करेगा? कौन बताएगा कि आपका आंसर सही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? कौन आपके इससे को चेक करेगा? अरे भाई, कौन है वो? कौन बताएगा आपको ये? कौन बताएगा? कौन है वो? कोई भी नहीं, सिर्फ आप। लेकिन कोई बात नहीं, आज तक आप खुद करते आए थे, लेकिन आज के बाद मैं आपके साथ रहूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से, आपका साया बनकर, आपका दोस्त बनकर, आपका हमदर्द बनकर। आपका दुख मेरा भी दुख होगा, आपकी परेशानी मेरी भी परेशानी होगी, आपका दर्द मेरा भी होगा, आपके सुख दुख का भागीदार मैं बनूंगा। हम मिलकर इसका सामना करेंगे ताकि आपका दुख कम हो और जो भी आप चाहते हो हंसते हंसते पाए। और इसीलिए मैं आपसे 100% कार्य करवाऊंगा। उस प्रकार कार्य करने की जिम्मेवारी मेरी होगी। और जब भी इस कार्य में आप पीछे पड़ेंगे, लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, तब उठने की शक्ति कैसी लेनी है ये भी मैं बताऊंगा, ताकि आप खुद उठे, खुद ये नई उम्मीद, नए जोश के साथ उठे और कार्य करे, और खुद से ये कहे कि आज तक जो भी हुआ वो हुआ है। मैं आज भी कार्य करता आया था, आगे भी करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हार नहीं मान सकता, मैं कभी भी हार नहीं मान सकता। मैं तब तक रुकूंगा नहीं जब तक फतेह हासिल नहीं होती। मैं तब तक रुकूंगा नहीं जब तक जीत नहीं होती। मैं तब तक रुकूंगा नहीं जब तक मेरे कदम में सक्सेस नहीं होता। मैं तब तक कार्य करता रहूंगा, करता रहूंगा और करता रहूंगा। ये एहसास, ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस लाने की जिम्मेवारी मेरी होगी इस प्रोग्राम के माध्यम से। आपके सही प्रश्न, सभी प्रश्न, शंका, लघु शंका, सभी प्रश्न के उत्तर समाधान कारक मिलेंगे, चाहे आंसर राइटिंग हो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी हो। पर्सनल गाइडेंस, मतलब पर्सनल गाइडेंस की सभी जिम्मेदारी मेरी होगी इस प्रोग्राम के माध्यम से। अब इतना बड़ा बता दिया, तो अब ये बताओ ना, प्रोग्राम में है क्या? तो चलिए सुनते हैं उस प्रोग्राम में क्या है, क्या फीचर है, आपको क्या मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं इसके नाम से। जैसे कि आपको पता है, इसका नाम है PCG प्रोग्राम, मतलब पर्सनल कॉलिंग गाइडेंस प्रोग्राम। इसे मैं होलिस्टिक गाइडेंस भी बोलता हूँ, क्योंकि इसमें 4 पार्ट्स आते हैं। पहला है इंटीग्रिटी स्टडी गाइडेंस, दूसरा है फिजिकल गाइडेंस, तीसरा है मेंटल, और आखिर में आता है इंटेलेक्चुअल। अभी ये चारों को देखकर आपको लगता होगा कि ये होलिस्टिक है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके बारे में, जो पहला है इंटीग्रेटेड स्टडी गाइडेंस। अब ये सभी चीजें आपके हिसाब से होगी, मतलब आपके जो भी क्वेश्चंस है, कंसर्न्स है, क्वेरी है, प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, जो भी बोलते हो उसके बारे में उसके अनुसार होगी। मतलब क्या होगा, जैसे कि हमारे तीनों स्टेज होते हैं, प्री मेंस, इंट्री, उसके बारे में होगा। जो भी सब्जेक्ट है उसके जो भी पॉइंट्स है, जो जो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबके बारे में आपको बताया जाएगा। आपके हिसाब से आप जो भी ये प्रश्न लेकर आते हैं,
आपके हिसाब से, आपके अनुसार टाइम टेबल बनाने में हम मदद करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेंगे। आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, करंट अफेयर कौन से अच्छे हैं या फिर उनसे कौन सी अच्छी बातें हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऑप्शनल पेपर के बारे में, मतलब सभी चीज़ों के बारे में आपको आपके हिसाब से बताया जाएगा। मतलब आपके जैसे आपके पास टाइम है, जैसे आपके प्रश्न हैं उसके बारे में। उसके बाद एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने हैं, या फिर उसमें जो भी कॉमन मिस्टेक होती है, सिली मिस्टेक होती है, उसकी कैसे दूर करना है। उसके बाद सीसेट की क्वेरी होती है, उसके बारे में हम बात करनी है। और सबसे बड़ी बात की आंसर इवोल्यूशन। आप आंसर लिखिए, जो भी आंसर लिखते हैं उसके बारे में हम रियल टाइम में उसको एग्जाम करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे उसका। और करते करते आपको इस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आपका आंसर आपको भी लगे यार मैंने इस प्रकार लिखा है कि अब इसमें कोई डाउट नहीं, अब मैं लिख सकता हूँ। और डू और डोंट्स जो भी है इसके बारे में ये पूरा इंटीग्रेटेड स्टडी गाइडेंस प्लान आपको बताया जाएगा आपके हिसाब से। अब बात रहती है फिजिकल गाइडेंस की। अब फिजिकल गाइडेंस कितना ज़रूरी है, मतलब हेल्थ कितनी ज़रूरी है, ये आपको भी पता होता है कि सादा बुखार हो गया या फिर थोड़ी सी सर्दी आ गई तो आपकी कितनी परेशानी होती है। तो ये ना हो, आपकी डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए, एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए, हैबिट कौन से, फूड कौन से होने चाहिए, ये सब भी आपके अनुसार ही बताया जाएगा ताकि आपकी हेल्थ हिट रहे, फिट रहे और आप हिट लगा के आए यूपीएससी में। यही हमारी कोशिश रहेगी, आपके हिसाब से बताया जाएगा आपकी हेल्थ के बारे में। इसके बारे में इसलिए बताया जाएगा कि जो भी डाउट्स है, मतलब होते हैं ऐसे, तो आपके हिसाब से ये बताया जाएगा, आप इसके बारे में चिंता मत कीजिएगा। इसके बाद आता है मेंटल गाइडेंस, सबसे खतरनाक चीज़, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि फियर है, स्ट्रेस है, निगेटिविटी है, लेजीनेस है, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है। अब ये सभी चीज़ें होती आती है और जो भी अटेम्प्ट बढ़ते हैं तब फेल्योर होता है, तब डीमोटिवेशन के प्रॉब्लम होते हैं, अनस्टेबल माइंड होता है, एज के बारे में, नंबर ऑफ अटेम्प्ट के बारे में, जॉब स्टडी हो या फिर कोचिंग हो, जॉब करना है या स्टडी करनी है, पीयर प्रेशर होता है। देखो मेरे फ्रेंड्स को नौकरी लग गई, माँ बाप कहते देखो उसे 25-30 हज़ार कमा रहा है इनिशियली, अब उसके देखो ये हो गया वो हो गया। उसके बाद सोसाइटी का एटीट्यूड देखिए, आप 4 साल कुछ भी नहीं कर रहे, उनका एटीट्यूड भी अलग भी होता है। फिर फैमिली प्रेशर है, वो कहते हैं आप कुछ भी ना कर तो सही मैरिज तो कर लो। मतलब इतने प्रेशर मेंटल को इतना मेंटल बनाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम है या नहीं। मतलब स्ट्रेस बढ़ता है, ये कैसे दूर करना है, कैसे आपको पॉजिटिविटी लानी है, कैसे आपको ऐसी चीज़ें करानी है ताकि आपको मेंटल स्ट्रेस कम महसूस हो, आप ऐसा काम करें जो आपके पेपर में दिखे। इसलिए आपको मेंटल गाइडेंस के बताया जाएगा, जैसे कि फियर कैसे कम करना है, स्ट्रेस कैसे कम करना है, कैसे मोटिवेट रहना है, ये सभी चीज़ें के बारे में आपको बताया जाएगा मेंटल गाइडेंस में। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल गाइडेंस, जैसे कि पढ़ाई में मन ना लगना, कंसंट्रेशन ना होना, अटेंशन ना होना, प्रेजेंस ऑफ माइंड। एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं कहीं और जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जो होना नहीं चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस प्रकार चीज़ों को देखना चाहिए वैसा देख नहीं पाते, मतलब पर्सपेक्टिव प्रॉब्लम। कई बार तो ऑब्जर्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है लेकिन वैसा आप देख नहीं पाते, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। हम बहुत बार पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रखता, ये कैसे दूर करना है। थिंकिंग, क्रिएटिविटी, आइडियाज, ये सभी इंटेलेक्ट के बारे में है। मतलब आपके हिसाब से आपका आप जैसे हो उसी प्रकार के आपको डेवलपमेंट की जाएगी ताकि आप उस एग्जाम में या लाइफ में ऐसा प्रेजेंट हो या फिर लिखने में ऐसा प्रेजेंटेशन दे, ऐसा इनोवेशन लाए कि उसे खुद ऐसा लगे कि इसे मार्क देने चाहिए। अननेसेसरी बर्डन कम हो, सिली मिस्टेक कम हो, कॉमन सेंस मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना। मतलब हम इतनी थिंकिंग करते हैं कि कॉमन सेंस तो दूर की बात होगी तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो ये कैसे कम करना है, बौद्धिक स्तर बढ़ाने की कोशिश हम हर बार करेंगे और ये आपके हिसाब से होगा, क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए। यही इंटेलेक्चुअल गाइडेंस में आपका बौद्धिक स्तर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी हर एक तरीके से, हर एक मार्ग से। तो ये आपके हिसाब से होगा, मैं बार बार कहता हूँ। इसीलिए ये अभी जो भी पार्ट्स देखे हमने ये सभी गाइडेंस में आते हैं, ओनली स्टडी नहीं है, स्टडी तो एक पार्ट है, बाकी सभी पार्ट्स मिलकर आपके ये सभी गाइडेंस बनता है। ये सबसे अच्छा प्लान हो सकता है आपके लिए। तो अब बात करते हैं इसकी लैंग्वेज कौन सी होगी। जब मैं आपको कॉल करूंगा, कम्युनिकेट करूंगा, तो एक तो मराठी होगी या फिर हिंदी लैंग्वेज होगी। तो आप आपके हिसाब से इसको सेलेक्ट करना है।
अब बारी आते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स। जैसे कि ये 11th मंथ का प्रोग्राम है, उसमें 40 वीक्स में 40 टाइम्स आपको कॉल किया जाएगा। उसमें 30 टाइम्स ऑडियो होगा, 9 टाइम्स वीडियो होगा। अगर आप चाहते हो, नहीं चाहते हो तो ऑडियो कंटिन्यू करेंगे। अगर प्री क्लियर करते हो तो 5 टाइम एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर मेंस करते हो तो आप फ्री गाइडेंस के एलिजिबल होगे। जब आपका ये प्लान खत्म हो जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू आपका होगा, तो वहां तक आपको ये फ्री दिया जाएगा। अब ये हर हफ्ते हम आपको कॉल करेंगे, इसकी लिमिट भी आपको दी गई है, लेकिन ये लिमिट सबको ध्यान में रख कर दी गई। आपके अगर प्रश्न हो गए तो उसका समाधान करके ही हम दम लेंगे। ऐसा कोई बात नहीं कि आपको लिमिट दी गई है इसलिए हम वहां तक ही बात कर सकते हैं। तो ये होगा, ये कैसे वर्क करता है कि हर हफ्ते हम आपको आपके टाइम के अनुसार, आपके स्लॉट के अनुसार, आपके डे के अनुसार, जो भी आपने प्रेफरेंस दिया है उसके अनुसार आपको कॉल करेंगे। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात की फीस स्ट्रक्चर क्या है। बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है, बड़ा अफोर्डेबल है। जैसे कि एक है 2500 का, जहाँ पर ऑप्शनल नहीं आता। ऑप्शनल क्यों नहीं आता? हर एक बंदे को हर एक ऑप्शनल के बारे में, मतलब सभी ऑप्शनल के बारे में कैसे पता होगा, ये बोलना भी मतलब कान पकड़ने जैसा है। तो ऐसा नहीं होगा। तो ये, और जिसका मराठी लिटरेचर ऑप्शनल है उसको 1000 ज़्यादा लगेगी, मतलब 3500 ये होगा ये प्लान के बारे में, जो आपको दिखता भी होगा। और सबसे नीचे लिखा है लिमिटेड सीट, इसलिए क्योंकि हर एक बंदा, कोई भी हो, आप भी हो, बहुत लोगों को पढ़ा सकते हो, हजारों लोगों को पढ़ा सकते हो, लेकिन 24 आवर्स में कितने लोगों से बात कर सकते हो? ज़्यादा नए लोगों से बात कर सकते। तो इसका मतलब है कि लिमिटेड सीट रहेंगी। तो कोशिश करो कि आप उसमें अगर चाहते हो तो जल्दी से ले करने की। उसके बाद आता है ये इसको कैसे अप्लाई करना है। तो पहले करने की बड़ी सीधी और सरल स्टेप्स है। पहले तो एक चेक करना है कि सीट अवेलेबल है या नहीं। फिर उस पर करने के लिए आप ईमेल कर सकते हो या फिर मोबाइल में मैसेज कर सकते हो। इसके लिए आपको रिप्लाई मिलेगा सीट अवेलेबल का। उसके बाद आप ये फॉर्म, गूगल फॉर्म भरना है। उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो आपको पेमेंट रिसिप्ट चाहिए और आपकी फ़ोटो चाहिए। ये दो करने के बाद आप ये जो भी फॉर्म है वो डिटेल भरना है, केयरफुली भरना है, इस पर मिस्टेक नहीं करनी है। इसके बाद थर्ड स्टेज है, जो है आपको फिल करना है, मतलब मैंने लिखा नहीं, फोर्थ लिखा है। तो थर्ड है आपका जो भी कम्युनिकेशन मीडियम है उसको सेलेक्ट करना है। कम्युनिकेशन डेज सेलेक्ट करना है, मतलब संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, आपका जैसे ही आपके पास टाइम हो उसके अनुसार। मतलब क्यों करना है, मैंने जैसे बताया कि लिमिटेड टाइम है तो आपको करना पड़ेगा। ये कैसे करना है? सपोज हम जैसे कि प्रेफरेंस देते हैं कि पहले हमें आईएएस बनना है, फिर आईपीएस बनना है, फिर आईआरएस बनना, ये ऐसी चीज़ें की इस तरह के आपको प्रायोरिटी देनी है, आईएएस आईपीएस। उसी प्रकार संडे, मंडे, ट्यूसडे। उसी प्रकार कम्युनिकेशन टाइम का स्लॉट भी देना है आपको। जैसे कि आपको नीचे दिखाया है, ये 11th टाइम स्लॉट है। इसके जो भी प्रेफरेंस है आपको उस फॉर्म में दिखेंगे। उसी फॉर्म का जो भी नंबर है, जैसे कि ABCD होगा तो BAC जो भी होगा, 1 2 3 4 होगा तो 2 3, जो भी आपको प्रेफरेंस है वो आपको देना होगा। और ये भी याद रखिए कि लास्ट 2 स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो वही उसे अप्लाई मत कीजिएगा। तो ये था सभी के बारे में। इसके बाद आप फॉर्म भर गया तो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा, और उसके बाद रिकन्फर्मेशन मैसेज हम खुद आपको भेजेंगे। जो भी आपका सिलेक्ट हुए हैं, डेज हो या टाइम स्लॉट हो, वो आपको बताया जाएगा। ये आपका रिकन्फर्मेशन मैसेज होगा। तो यही है सभी प्रोग्राम के बारे में। आपका एथिक्स ऑफ कोड भी है, मतलब क्यों है, क्योंकि आप कोचिंग क्लासेस में क्या होता है कि आप सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये कोड भी होना ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी फ़ोन एंगेज हो या फिर ऐसा कुछ हो रहा है तो 5-10 मिनट वेट कीजिएगा। ऐसा कुछ हुआ जो टेक्निकल है तो मैं खुद आपसे मैसेज करूँगा, या फिर आप भी कुछ बिजी हो तो आप खुद आप मैसेज कर दीजिएगा, बाकी तो आप पढ़ सकते हो। तो ये सभी चीज़ें इस प्रोग्राम के बारे में हैं। तो ये था पूरा प्रोग्राम जो मैंने आपको थोड़े शब्द में बताया है, बाकी आप समझ सकते हो। इसलिए तो आप अगर चाहते हो तो इसे ज़रूर अपना सकते हो, ज़रूर गाइडेंस ले सकते हो। जो पर्सनल कॉलिंग है, ऐसा बहुत कम बार होता है कि जो आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। तो यहीं पर हम रोकते हैं। आपका ख्याल रखना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच, वेरी मच।